जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब उनकी वानर सेना पूरे उत्साह से उनकी सहायता कर रही थी। कोई बड़े बड़े पत्थर उठा रहा था, कोई उन्हें समुद्र के किनारे ला रहा था और कोई उन पत्थरों पर प्रेम से श्री राम लिख रहा था। जैसे ही वानर उन पत्थरों को समुद्र में डालते, वे डूबते नहीं थे, वे पानी पर तैरने लगते थे। ये देखकर सबके मन में आनंद भर जाता था। हर पत्थर जैसे कह रहा था, जिसके साथ प्रभु का नाम है, उसे संसार के दुखों का सागर भी डुबा नहीं सकता। जब हमारे जीवन में भगवान का नाम होता है, तो हम भी दुख, भय और कठिनाइयों के समुद्र में डूबते नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। वानर एक एक करके पत्थरों पर श्री राम लिखते और उन्हें समुद्र में डालते। पत्थर तैरते जाते और धीरे धीरे समुद्र पर सेतु बनने लगता। यह अद्भुत दृश्य देखकर स्वयं श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये पत्थर सचमुच तैर रहे हैं, क्यों ना मैं भी एक बार प्रयास करके देखूं। श्री राम ने एक पत्थर उठाया, उस पर श्री राम लिखा और चुपचाप समुद्र में डाल दिया। लेकिन जैसे ही पत्थर पानी में गया, वह तैरने के बजाय डूब गया। श्री राम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, वानरों के डाले हुए पत्थर तो तैर रहे हैं, फिर मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर कैसे डूब गया? उन्हें लगा कि शायद किसी ने यह देखा नहीं होगा, लेकिन संसार में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देख न रहा हो। पास ही एक वानर बैठा था, जो सब कुछ देख रहा था। वह वानर धीरे से हंस पड़ा। श्री राम ने उसकी ओर देखा। वानर ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जिन्हें आप अपने हाथों से छोड़ देते हैं, वे कैसे तैर सकते हैं? वे तो डूबेंगे ही। श्री राम मुस्कुरा दिए। उस वानर की बात में गहरा रहस्य छिपा था। इस कथा का संदेश है कि भगवान का नाम भक्तों के जीवन को संभालता है। जो प्रभु से जुड़ा रहता है, वह कठिनाइयों में भी डूबता नहीं। और सच्चे भक्त अपने प्रेम, विश्वास और भक्ति से ऐसे कार्य कर जाते हैं जो असंभव लगते हैं। इसी बीच एक छोटी सी गिलहरी भी वहां दौड़ती फिर रही थी। वह बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती थी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह छोटे छोटे कंकड़ उठाती, समुद्र के किनारे ले जाती और उन्हें सेतु में डाल देती। कुछ वानरों ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे छोटी गिलहरी, इतने बड़े सेतु में तुम्हारे छोटे छोटे कंकड़ों से क्या होगा? गिलहरी ने बिना नाराज हुए कहा, मैं ये काम अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। श्री राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि मैं भी इसमें अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। गिलहरी का योगदान छोटा था, लेकिन उसका प्रेम बहुत बड़ा था। उसकी शक्ति कम थी, पर उसकी भावना पवित्र थी। श्री राम ने उस छोटी गिलहरी की भक्ति देखी और उसे आशीर्वाद दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े कार्य में अपनी छोटी सी सहायता देता है, तो उसे प्रेम से गिलहरी का योगदान कहा जाता है। इसका अर्थ है, काम छोटा हो सकता है, लेकिन यदि वह श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता से किया जाए, तो उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। कहानी की सीख, भगवान के नाम में अपार शक्ति है। जो प्रभु से जुड़ा रहता है, वह दुखों के सागर में भी नहीं डूबता। और सच्ची भक्ति में किया गया छोटा से छोटा योगदान भी प्रभु को प्रिय होता है।